जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ और मैथ में हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ। तो इससे पहले हम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ी थी एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, जो कि जानना बेहद ही ज़रूरी था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि आपको ये समझ में आ जाए कि जो पिछली क्लास में हमने बताए हैं, जितने भी फार्मूले, जितने भी ट्रिक्स बताए हैं, वो यहाँ पे कैसे यूज होंगे। ठीक है, तो देखिए पहला हम लोग इसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन कि मान लीजिए कोई 16 है, आपका 32 है और आपका 64 है। ये तीन संख्याएं हैं। ठीक है, 16, 32, 64 और आपको इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम यानी लसा आपको क्या करना है, निकालना है। तो आप लसा कैसे निकालेंगे? देखिए मैंने बताया था आपको कि लसा दो तरह से निकाल सकते हैं। एक तो क्या है आपकी भाग विधि, ठीक है, और दूसरा क्या है गुणनखंड विधि। इन दो विधियों से क्या कर सकते हैं आप, लसा निकाल सकते हैं। तो हम लोग गुणनखंड विधि के माध्यम से लसा निकालेंगे। तो आइए कैसे निकाला जाता है लसा गुणनखंड विधि के माध्यम से, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। देखिए 16 है तो यहाँ पर हम लोग 16 लिखेंगे। अब इसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो 16 का फैक्टर कितना होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। देखिए 2 दूना के 4, 4 दूना 8 और 8 दूना 16। आपका 16 हुआ ना, तो ये हो गया आपका 16 का फैक्टर। अब हम लोग 32 का फैक्टर करेंगे। तो इसका क्या होगा, 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 दूना 32। तो ये क्या हुआ, 32 हुआ। ये हो गया 32 का फैक्टर। अब हम लोग करेंगे 64 का फैक्टर करेंगे। तो देखिए 64 का फैक्टर करेंगे हम लोग कैसे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। देखिए 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32 दूना के 64। तो ये हो गया 16 का फैक्टर, ये हो गया 32 का फैक्टर और ये हो गया 64 का फैक्टर। तो हमने बताया था आप लोगों को एक फार्मूला पहले, जो हमने क्या बताए थे कि अगर जिसका आधार बराबर हो, ठीक है, और जो घात हो वो भिन्न हो। जैसे बताया था मैंने कि 3 के पावर 7, 3 के पावर 12 और 3 के पावर 17 मैंने बताया था ना। तब ये फार्मूला हम लोग इसमें यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे इसको आप लोग देखिए। देखिए ये 2 है तो 2 की पावर कितना, 1 2 3 4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। और इसको 1 2 3 4 5 6, इसको हम लोग 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। अब इस फार्मूले की तरह ये भी हो गया 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 हुआ ना। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6। तो अब इसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम, ठीक है, एलसीएम। तो ये सेम फार्मूला था, मैंने बताया था कि अगर जिसका आधार समान हो और लसे पूछे तो जिस आधार के ऊपर जो घातांक सबसे अधिक होगा वही उसका क्या होगा, लसा होगा। तो देखिए यहाँ पे 3 के पावर 17 था, तो मैंने इसको बताया था कि क्या होगा, एलसीएम होगा। तो इसमें देखिए कौन सी संख्या के कौन से आधार पे घातांक सबसे अधिक है। देखिए 2 यहाँ पे आधार समान है, 2 यहाँ पे आधार समान है, 2 यहाँ पे आधार समान है, लेकिन घातांक यहाँ पे 6 है, 5 है, 4 है। तो सबसे बड़ी वाली संख्या क्या होगा, एलसीएम होगा। तो 2 के पावर 6 से एलसीएम होगा। यानी जो 64 का ये है 2 के पावर 2 1 2 3 4 5 6 पावर है ना आपके, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 है, तो इसका क्या है 64। तो जो आपका ये 64 है यही होगा आपका क्या, एलसीएम। यहाँ पे 2 के पावर 6 बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे आपका 2 गुणे 2, ऐसा मल्टीपल करेंगे तो यह 64 और यही आपका क्या होगा, लसा। ठीक है, और यही आपका आंसर होगा। तो देख लीजिए मैंने पूरा बेसिक से एक ही क्वेश्चन में कोई भी चीज़ें छूटी हुई नहीं है, इसमें कोई भी चीज़ छूटी हुई नहीं है। एलसीएम पूछेगा आपसे तो आप इस तरह से आसानी से लगा सकते हैं। ये तो आपका टाइप 1 वाला हो गया। ठीक है, ये हो गया टाइप आपका 1 वाला क्या, लसा, कि हम लोग भाग विधि और गुणनखंड विधि के द्वारा लसा किस प्रकार से निकालेंगे। अब हम लोग बात करेंगे मसा की, कि हम लोग मसा कैसे निकालेंगे, भाग विधि से कि गुणनखंड विधि से। आइए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए बात करेंगे हम लोग अब
HCF की, ठीक है, HCF की। तो HCF की मान लीजिए कि आपका एक सवाल है 15, 25 और 30, इसका क्या आपको निकालना है, मसर, ठीक है, इसका आपको मसर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सेम प्रोसेस हम लोग करेंगे, कैसे, गुणनखंड विधि से। पहले सबका फैक्टर करेंगे। देखिए ये 15 है, यहाँ पर मैं लिख दूँगा 15 का फैक्टर क्या होगा, 3 इंटू गुणे 5, 15 होगा, 3 के गुणे 5 करेंगे तो 15 होगा, ठीक है। अब हम लोग 25 का करेंगे, ये 25 का, तो 25 का करेंगे तो 5 गुणे 5, ठीक है। अब करेंगे 30 का, तो इसका क्या होगा कि 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 3 6 5 30, ये हो गया 30। देखिए यहाँ पे 15 का फैक्टर होगा, यहाँ पे 3 गुणे 5, 25 का हुआ 5 गुणे 5 और 30 का हुआ 2 गुणे 3 गुणे 5। तो देखिए इसका मसे पूछेगा तो ऐसा नहीं बन पा रहा है यहाँ पे, कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था मसे के लिए, HCF के लिए क्या, कि मान लीजिए 2 की पावर 8 है, 2 की पावर 10 है और 2 की पावर 15 है, लेकिन ऐसा कॉम्बिनेशन बन पा रहा है यहाँ पे, नहीं बन पा रहा है। क्यों नहीं बन पा रहा है, देख लीजिए, क्योंकि जब तक जोड़ा रहेगा तभी तक कॉमन बनेगा। तो इसमें देखिए मसा में क्या होता है, अगर ऐसे जोड़ा बन जाता, ऐसे आधार समान होता सबका, तो जो सबसे छोटी संख्या होती उसको हम लोग क्या करते हैं कि वो मसा होती, लेकिन ऐसा उसमें इन सभी में नहीं बन पा रहा है। देखिए लेकिन कुछ कॉमन चीज़ें मिल रही हैं इसमें, अगर ऐसा, अगर ये प्रोसेस अगर इसमें काम न करे तो हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ढूंढते हैं। तो देखिए सब में कॉमन क्या है, देखिए इसमें भी 5 कॉमन है, इसमें भी 5 कॉमन है और इसमें भी 5 कॉमन है, ये तो एक कॉमन मिल गया। अगर यहाँ पे 2 होता, मान लीजिए 2 होता, इसमें भी 2 होता, इसमें भी 2 होता, तो उस 2 को भी हम लोग कॉमन करते हैं। अगर सब में 3 होता तो सब में 3 को भी कॉमन करते। देखिए 3 इसमें है लेकिन इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 है, लेकिन मसा निकालना है तो सब में क्या होगा, कॉमन चीज़ होनी चाहिए। तो सब में कॉमन नहीं है, तो कॉमन केवल 5 है, सब में 5 है, ये कॉमन है। तो आपका जो मसा होगा ना, यही 5 होगा। आप लोग बात को समझ गए होंगे, क्यों होगा, क्योंकि यही एक उभयनिष्ठ है, सब में है क्या 5। अगर बाई द वे इसमें यहाँ पर भी 3 होता तो 3 3 3 सब में होता, तो यहाँ पर हम लोग करते 5 गुणे 3, इस 3 का मल्टीपल करते तो यहाँ पे क्या होता, आपका 15 होता मसा, लेकिन ये 3 आपका है नहीं, तो ये आपका नहीं होगा, आपका मसा ये होगा 5। क्यों, क्योंकि सब में उभयनिष्ठ केवल 5 ही है, तो ये हो गया आपका मसा। एलसीएम कैसे निकालते हैं, HCF कैसे निकालते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे कुछ आगे पॉइंट जो मैंने आपको बताया है, जो सूत्र बताए, जो फार्मूले बताए, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग अब इसको कर जाएंगे, क्या कर पाएंगे, कर पाएंगे। एग्जाम में अगर ऐसे पूछेगा तो आप मिस्टेक नहीं करेंगे, आप इसको कर लेंगे। अब हम लोग अगले फार्मूले की तरफ बढ़ेंगे और अगले टाइप की तरफ पढ़ेंगे कि अगले टाइप में कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए अगला टाइप आपका टाइप सेकेंड है, यहाँ पे टाइप सेकेंड में डाल दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, मान लीजिए कि पूछे 2 संख्याओं का मसा, मान लीजिए आप, मैं लिख दे रहा हूँ 2 संख्याओं का मसा, 2 संख्याओं का मसा मान लीजिए 16 है और इसका गुणनफल कितना है, गुणनफल मान लीजिए आपका 64 से गुणनफल है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछेगा कि उसका लसा क्या है, पूछेगा लसा क्या है। 2 संख्याओं का यहाँ पे मसा दिया है, गुणनफल दिया है और लसा पूछेगा। तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, वो कौन सा फार्मूला था, देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये फार्मूला था मसा गुणे लसा बराबर क्या था, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये फार्मूला मैंने आपको बताया था कि मसा गुणे लसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी या पहली संख्या ये गुणे दूसरी संख्या, या देखिए यहाँ पे एलसीएम गुणे HCF बराबर पहली संख्या थी गुणे दूसरी संख्या थी। ये फार्मूला मैंने बताया था, ठीक है। तो बस इसी फार्मूले पर हम लोग इसको रख देंगे। देखिए 2 संख्याएं हैं, उसका मसा दिया गया है 16 और गुणनफल भी दिया गया है,
लसा पूछा है तो बस इस फार्मूले पे हम लोग रख देंगे। देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एलसीएम गुणे HCF इक्वल टू कितना था, पहली संख्या ना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। देखिए एलसीएम दिया है, नहीं पूछ रहा है, एलसीएम व्हाट कर देंगे क्या है, HCF दिया है 16 बराबर दूसरी संख्या क्या दिया है 6400 दिया गया है। अब इसको हम लोग काट देंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी आप मान सकते हैं, यहाँ पे माना लसा क्या है यक्स है, तो यहाँ पे आप यक्स रख सकते हैं, वैल्यू कुछ भी कर सकते हैं, या आप क्वेश्चन मार्क रख सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप क्या मान रहे हैं, जो वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे यक्स मान लिया, तो अब यक्स यहाँ पे यक्स इधर जाएगा तो यहाँ कितना होगा 6400 बटा के 16। अब 16 चौको 64 होता है, एक कट जाएगा तो ये कितने बार में कटेगा 400 बार में, ठीक है। तो ये आपका एक्स की वैल्यू क्या हो गया 400, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है लसा, तो यही यक्स ही ना आपने लसा माना है, तो यक्स क्या हो गया 400, तो ये आपका लसा हुआ कितना 400। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट फार्मूले पे। अगर आपके क्वेश्चन में पूछेगा कि दो संख्याओं का लसा मसा इतना है, पहली संख्या इतना है तो दूसरी संख्या क्या है, सेम फार्मूला लगाएंगे। पूछ देगा कि दो संख्याओं का लसा इतना है, मसा पूछेगा और दोनों संख्याएं दे देंगी, तो आप उसको लगा सकते हैं। अगर हो सकता है कि कभी कभी होता है कि दोनों संख्याओं को दे देगा और दोनों संख्याओं के गुणनफल को देगा, तो पूछ देगा कि पहली संख्या दूसरी संख्या क्या थी, ठीक है। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं किसी भी कोई भी क्वेश्चन हो आपका इस फार्मूले की वजह से, ठीक है। तो ये था टाइप सेकेंड में। अब हम लोग बात करेंगे टाइप 3 में, जो भिन्नों का लसा और मसा पूछा जाएगा। आपका टाइप 1 में था साधारण में कि 16 64 32 जो भी, उसका लसा कैसे मसा निकालेंगे। सेकेंड टाइप में आपका ये है कि पूछ देगा डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड पे क्वेश्चन। और तीसरा टाइप का क्वेश्चन है कि पूछेगा भिन्नों का लसा और मसा निकालना। तो आइए उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि कैसे भिन्नों का लसा और मसा निकालेंगे। देखिए टाइप 3 में आपका ये आपका टाइप 3 है, ठीक है। और टाइप 3 पे मैंने बताया था कि भिन्नों का लसा आप कैसे निकालेंगे। पूछ देगा 3/4 5/12 और 9/16। इसका पूछेगा लसा और मसा ज्ञात कीजिए। क्या लसा और मसा, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए लसा व मसा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मैंने बताया था फार्मूला आपको लसा और मसा दोनों के लिए, अगर ऐसा आपका क्वेश्चन दे दिया जाए। देखिए मैंने बताया था कि अगर लसा पूछेगा तो जो अंश वाली संख्या रहेगी उसका आप क्या करेंगे लसा निकालेंगे, और नीचे वाली संख्या का क्या करेंगे आप मसा निकालेंगे। अगर मसा पूछेगा तो अंश वाली संख्या का आप मसा निकालेंगे और हर वाली संख्या का क्या करेंगे आप लसा निकालेंगे। तो पहले हम लोग एक चीज़ निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम का पहले हम लोग फार्मूला लिखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे फार्मूला लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे एलसीएम, देखिए एलसीएम बराबर आपका था क्या, जो अंश था अंशों का एलसीएम पूछ रहा है तो यहाँ पे एलसीएम होगा। अब बटा हरों का क्या करेंगे आप HCF निकालेंगे। अब देखिए एलसीएम किसका निकालना है अंश का, तो अंश इसमें क्या है 3 5 9, तो यहाँ पे 3 5 9 इसका क्या करना है एलसीएम निकालना है। तो देखिए 3 और 5 9 का एलसीएम गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं और भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। तो इसका देखिए गुणनखंड मैं निकाल के बता दे रहा हूँ 3 5 15 इसका देखिए 45 होगा, 45 इसका लसा होगा। और यहाँ पे हरों का देखिए 4, देखिए इसमें 4 कॉमन है। यहाँ पे देखिए निकालने का ट्रिक मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, या भाग विधि से भी आप निकाल सकते हैं या फैक्टर करके भी निकाल सकते हैं। तो 4 12 16 का मसा कितना होगा आपका, यहाँ पे देखिए 4 12 16 का मसा 4 होगा। कैसे होगा देखिए 4 3 12, 4 कट जा रहा है और 4 चौका 16, दोनों से कट जा रहा है 4 से, तो यहाँ पे आपका क्या होगा 4 होगा। तो देखिए यहाँ पे इसका एलसीएम मैं निकाल दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 45 था और यहाँ पे किसका निकालना था 4 12 16 का HCF, तो यहाँ पे हो गया 45 और इसका 4, ये आपका क्या हो गया ये एलसीएम हो गया आपका, ये एलसीएम होगा, यही आपका आंसर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे HCF के बारे में। HCF तो देखिए फार्मूला बस सेम वही है,
आपका बस थोड़ा सा चेंजेस करना है आपको। अंशों का HCF पूछ रहा है तो आप ऊपर क्या करेंगे, उसका HCF निकालेंगे यानी मत्स्य निकालेंगे। तो अंशों का HCF बटा के हरों का LCM। तो देखिए अंशों का HCF क्या है, इसका आप लोग HCF निकालेंगे कितना आएगा बताइए जल्दी से। देखिए 3 5 9, देखिए यहाँ मैं बता रहा हूँ 3 5 9। देखिए ये सब कॉमन फैक्टर इसमें कोई नहीं है, क्या है कॉमन फैक्टर कोई नहीं है, तो इसलिए इसका जो HCF होगा वह 1 होगा, इसका जो HCF होगा 1 होगा। तो आप यहाँ पे HCF लिखेंगे 1 इसका, और 4 12 16 का LCM कितना होगा, देखिए 4 12 16, इसका आप निकालेंगे तो 4 3 16 3 48, देखिए 48 होगा इसका LCM। तो देखिए ये आपका क्या हो गया आंसर। मैंने बताया था आप लोग कि कैसे निकालेंगे LCM और HCF, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे निकाल दिया हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट LCM निकाल दिया हूँ, आप लोग निकाल लेंगे। अगर आप लोग थोड़ी सी भी दिमाग लगाएंगे तो आप लोग भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, LCM हो या आपका HCM हो। तो ये देखिए थे, ये आपके फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। अगर आपसे पूछ देगा कि LCM और HCF निकालिए भिन्नों का, तो आप बस फार्मूला, ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ये फार्मूला अगर आपको याद रहेगा आप तुरंत निकाल लेंगे। और मैंने फार्मूला याद करने का ट्रिक बताया था, जो चीज़ आपका पूछे अंश में वही चीज़ निकालना होता है, ठीक है, और हर में उसका विपरीत। आपसे LCM पूछ रहा है तो आप अंश का LCM निकालेंगे, और हर का HCF बचा तो HCF वो निकालेंगे। अगर HCF पूछेगा तो आप अंश का HCF निकालेंगे, बचा LCM तो हर का आप क्या करेंगे LCM निकालेंगे। तो ये आपका है फार्मूला याद करने का ट्रिक, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन पर, कुछ ऐसे टाइप वाले क्वेश्चन पर जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आइए उसको भी देख लेंगे। और ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, क्या है ये लास्ट टाइप का, LCM और HCF से इसके बाहर आपका कोई सवाल नहीं पूछेगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आप किसी भी टीचिंग एग्जाम में बैठे हो या शिक्षक पात्रता परीक्षा में बैठे हो, आपसे इसके बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा। इसी 4 टाइप में से क्वेश्चन आपको आते हैं। जब मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा आपका तो उसमें भर भर के क्वेश्चन दूंगा। जैसा कि मैंने कहा था कि सभी टॉपिक के 150 क्वेश्चन होंगे, सभी टॉपिक के, जो कि आपकी बेहतर तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं ऐसे क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो बस आज तो कंटेंट बता रहे हैं, LCM और HCF से पहले क्लासेज पूरी हो जाए, जब मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा उसकी भी तैयारी चल रही है, तो सारे क्वेश्चन उसमें मैं इंक्लूड करूंगा। आइए टाइप 4 वाले क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए टाइप 4 का क्वेश्चन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको। टाइप 4 में क्या है, देखिए आपसे पूछ देगा टाइप 4 में क्वेश्चन कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें कि कोई संख्या जोड़ दिया जाए। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पे, देखिए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 3 जोड़ देने पर 3 जोड़ दिया जाए तो मान लीजिए आपका 27 35 25 21 से क्या होगी, पूरी विभाजित हो जाएगी, पूरी विभाजित हो जाएगी, हो जाएगी, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक, जिसमें 3 जोड़ दिया जाए तो वह 27 35 25 21 से क्या होगी कि पूरी विभाजित हो जाएगी। ये आपका क्वेश्चन पूछेगा। तो आप क्या करेंगे, देखिए मैंने बताया था जब छोटी से छोटी संख्या होती है तो आपको उसका LCM निकालना पड़ता है। क्या करना पड़ता है आपको, उसका LCM निकालना पड़ता है। तो देखिए 27 35 25 और 21, इसका आप LCM निकालेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 3 जोड़ने की बात हो रही है, क्या हो रही है 3 जोड़ने की बात हो रही है। तो आप इसका LCM निकालेंगे 27 35 25 और 21 का, ठीक है। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपका,
यहाँ पे 27, 35, 25, 21 का एलसीएम आपका होगा, एलसीएम यहाँ पे आपका क्या होगा, देखिए 4725, देखिए 4725 मैंने निकाल के रखा है, ठीक है। इसका ये एलसीएम होगा। अब पूछा है कि 3 जोड़ दिया जाए तो इतना से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो जब 3 जोड़ने की बात आती है तो यहाँ पे आप 3 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आप जब 3 माइनस करेंगे तो आपका होगा 4722, ये आपका आंसर होगा। जब ऐसे कंडीशन में क्वेश्चन आए कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 3 जोड़ दिया जाए तो यह 27, 35, 25, 21 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, तो आप इस कंडीशन में क्या करेंगे, 3 जोड़ने के बजाय उसमें से 3 माइनस करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें ये पॉइंट 1 कि पहले टाइप का क्वेश्चन है। अब इसमें भी आपके टाइप 2 का क्वेश्चन आएगा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 3 जोड़ने की बात हो रही है, वहां पे क्या हुआ, 3 घटाने की बात होगी, 3 घटा दिया जाए या घटाने की बात होगी, ठीक है। 3 घटा दिया जाए तो ये इतना से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। जब ये कंडीशन आएगा तो आप क्या करेंगे कि जो आपका ये संख्या होगी इसमें आप 3 जोड़ देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा 42 और 8, इतना आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। जब आपको जोड़ने की बात करेंगे तो आप इसका एलसीएम निकालने के बाद उसमें से घटाएंगे, और जब घटाने की बात होगी तो आप इसका एलसीएम लगाकर उसमें आप लोग जोड़ देंगे। उल्टा करना है, घटाने की बात आएगी तो जोड़ देंगे और जोड़ने की बात आएगी तो घटा देंगे। तो ये था टाइप 4 के सवाल। तो बस इन्हीं टाइप 4 से आपके एग्जाम पेपर में सवाल देखने को मिलते हैं, चाहे वह शिक्षक भर्ती की परीक्षा हो या शिक्षक पात्रता की परीक्षा हो या किसी भी स्टेट की परीक्षा हो। जो एलसीएम एचसीएफ से टीचिंग एग्जाम में बस यही टाइप 4 तक ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। आई होप कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आप लोग एलसीएम और एचसीएफ को समझ गए होंगे। अगर अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि ये क्लास आपको कैसी लगी। तो बस आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।